हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल EMI स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 10 का मैथ लेकर। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सामने लाल कलर का ऐसे बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ और एक्सरसाइज यानी लेसन कौन चल रहा है 12 का ए, और ये भाग दूसरा है। भाग पहले में 1 से 8 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम लोग और भाग दूसरे में हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग पहला भाग देखे होंगे, समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो ना तो कमेंट में बता दीजिए। जिस सवाल में दिक्कत होती है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई आकृति तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र है? गोल्ड कलर का है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। ये 5 कलर के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़े है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार समझ लिया जाए, उसके बाद इसको हल करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को जितनी बार जितना सावधानी से पढ़ेंगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जो नीचे दिया गया है फिगर बनाया गया उसको एक बार देख लेते हैं। ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। अभी इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। 5 क्षेत्र हैं। कहा है कि जो इसका गोल्ड कलर है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए यह व्यास 21 है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी? अगर गोल्ड क्षेत्र का व्यास दिया है, गोल्ड क्षेत्र का व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है यानी 10.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यानी यह जो क्षेत्र है वह 10.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना? 21 सेंटीमीटर पूरा व्यास है अगर, तो इसका आधा त्रिज्या होगा, इसका आधा त्रिज्या होगा। तो हम यहाँ से पहले गोल्ड, देखिए यहाँ पर बोला ना पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हर एक एरिए का, हर एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्ताकार है क्षेत्र तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू
22/7 रखते हैं और आर का मान 10.5 सेंटीमीटर है। 2 घात चढ़ाएंगे तो इसका मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे, इसको जब हल किया जाएगा तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आने वाला है, चलिए इसको हम यहाँ से हम भाग देंगे अगर 7 से, तो 7 करने 7 बचेगा 3 और 7 पाँचे 35, 1.5 बार में कट जाएगा। अगर 10.5 का 1.5 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर करके चेक कर ले रहे हैं हम। 10.5 का 1.5 में गुणा करेंगे तो 15 का गुणा कर दीजिए, 15 पाँचे 75 पूरा हो जाएगा। 15 करने 15, दशमलव कितने स्थान पर चला जाएगा, 2 स्थान पर। फिर इसमें 22 का गुणा करना है, फिर इसमें 22 का गुणा करना है। 2 पाँचे 10 हासिल 1, 2 14 और 1 15 हासिल 1, 2 पाँचे 10 और 1 11 हासिल 1 और 2 एकन्ने 2 और 1 3। फिर 2 से गुणा करेंगे, यही आएगा 5 0 5 1 3, जोड़ेंगे 0 5 6 और ये क्या हो जाएगा 3 1 4 3। दशमलव कितने स्थान पर, 2 स्थान पर, यानी यहाँ लगेगा 346। कितना आ गया, 346.5। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, यह आ गया गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल 346.5 आ गया तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पर कि जो गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो अन्य पट्टी की चौड़ाई कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि यह 10.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी हर एक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। हर एक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, यहाँ से यहाँ 10.5 10.5 सब है, 10.5 सभी हैं। तो अगर यहाँ से पहले गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास होगा वह 10.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 10.5 और 10.5 मिल के कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21। और यह यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो 10.5 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 31.5। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10.5 जुटेगा तो हो जाएगा 42। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, जब 42 में 10.5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 52.5। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अब हम निकाल ले रहे हैं इसमें गोल्ड कलर का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब रेड कलर का क्षेत्रफल निकालना है, तो रेड कलर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम जो दूसरी पट्टी है, पट्टी ये तो पहली पट्टी है और यह पहली पट्टी है और यह क्या है, दूसरी पट्टी है। तो दूसरी पट्टी का हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर इसको त्रिज्या लेकर क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। उसके बाद हमें रेड कलर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस कलर का क्षेत्रफल निकालना है, तो गोल्ड कलर का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे।
चलिए, गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10.5 मिलके 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोल्ड प्लस रेड कलर का जो रेड है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 21 गुणे 21, 7 से भाग करेंगे 3 बार में कट जाएगा। 21 तियाँ 63 होता है, 21 तियाँ 63, 22 गुना 63, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1386, 1386 आ जाएगा। गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल, हमें किसका निकालना है, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड कलर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें से गोल्ड कलर का क्षेत्रफल घटा देंगे। रेड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो गोल्ड प्लस रेड के क्षेत्रफल में से हम गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल कितना है, 1386 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है 346.5। जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया रेड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल गया रेड का क्षेत्रफल। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम, अब किसका निकालेंगे हम, ब्लू का क्षेत्रफल। तो हम ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम गोल्ड रेड और ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से हम गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा ब्लू का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिए, गोल्ड प्लस रेड प्लस गोल्ड रेड ब्लू की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोल्ड और रेड की त्रिज्या है कितना 21, तो ब्लू की त्रिज्या कितना, इस ब्लू वाली पट्टी का चौड़ाई कितना है 10.5 अभी है, तो कितना हो जाएगा 31.5, 31.5 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, 31.5 हो जाएगी त्रिज्या। 31.5 हो गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर का वैल्यू 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 31.5 का गुणा 2 बार कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया, यह क्या आया है, ये आया है गोल्ड रेड और ब्लू कलर का क्षेत्रफल। लेकिन हमें किसका निकालना है, ब्लू कलर का क्षेत्रफल। तो हम इन तीनों के क्षेत्रफल में से अगर हम इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दें तो ब्लू कलर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से गोल्ड ब्लू का
क्षेत्रफल निकालने के लिए हम गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल में से गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल कितना आया है? इसका क्षेत्रफल आया है 3118.5 माइनस रेड और गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल कितना आया है? गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल कितना आया है? 1386 यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख लिया जाए। तेरह सौ छियासी आया है गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? ये आया क्षेत्रफल ब्लू कलर का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड रेड ब्लू का निकल गया, गोल्ड रेड और ब्लू का निकल गया क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं और फिर किसका निकालना है? ब्लैक का क्षेत्रफल। तो पहले हम ब्लैक तक की हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, कितना इसका त्रिज्या होगा। ब्लैक तक का जो एरिया है उसका हम रेडियस निकाल लें पहले, कितना होगा। तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक की त्रिज्या। तो गोल्ड रेड ब्लू की त्रिज्या कितना आया है? गोल्ड रेड ब्लू की त्रिज्या आया है 31.5। गोल्ड रेड ब्लू की त्रिज्या आया है 31.5। तो ब्लैक का कितना चौड़ा है? 10.5। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा यह? 30 10 40 तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। कहाँ तक का? गोल्ड से लेकर ब्लैक तक का एरिया का त्रिज्या। बात तो समझ में आ रहा है। तो 42 इसका त्रिज्या आ जाएगा। तो हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 42, स्क्वायर करना है यानी 42 का 2 बार गुणा हो जाएगा। 7 छक 42। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है? कहाँ से कहाँ तक? गोल्ड से लेकर ब्लैक का क्षेत्रफल। लेकिन हमें किसका निकालना है? ब्लैक का क्षेत्रफल। हमें निकालना है केवल और केवल ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, यहाँ से ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इन चारों के क्षेत्रफल में से हम इन तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल में से अगर हम गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल घटा दें तो ब्लैक का ही क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे। गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे हम? गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 5544 माइनस गोल्ड रेड ब्लू का क्षेत्रफल कितना है? गोल्ड रेड ब्लू का
क्षेत्रफल है 3118.5। ठीक, जब हम इसको घटा रहे होंगे तो इसका घटाने के बाद आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये निकल गया आपका ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक के क्षेत्रफल के बाद अगला फिर पूछा अभी वाइट का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ से वाइट तक का रेडियस निकालना है, यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट तक का इसका रेडियस क्या होगा, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी। गोल्ड रेड ब्लू की त्रिज्या कितनी है? गोल्ड रेड ब्लू की त्रिज्या, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आई है? यहाँ तक की त्रिज्या आई है 42 प्लस वाइट की त्रिज्या निकालेंगे। वाइट कितना चौड़ा है? 10.5 चौड़ा है। जोड़ेंगे इससे यह हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या गया 52.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले पूरे के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू क्या रखना है? 52.5 गुना 52.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो ये क्या है? ये गोल्ड से लेकर वाइट तक का क्षेत्रफल है। हमें तो निकालना केवल वाइट का क्षेत्रफल, हमें निकालना है केवल और केवल वाइट का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ब्लैक तक का क्षेत्रफल यानी रेड ब्लू गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल घटा देंगे। गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वाइट का क्षेत्रफल बचेगा। हमें तो निकालना ही है क्या चीज़, वाइट का क्षेत्रफल। वाइट का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पूरे के क्षेत्रफल में से हम गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वाइट का क्षेत्रफल बचेगा। अच्छा, पूरा का क्षेत्रफल आया कितना? पूरा का क्षेत्रफल आया है 8662.5 माइनस गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल क्या आया है? गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का क्षेत्रफल आया है 5544। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा पांचों पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को 1 से 2 बार, जितना ज़्यादा बार देखेंगे आपको उतना ही इस तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सवाल को अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ दिक्कत हो रही है वीडियो को फिर से वहाँ से बैक करके देखिए, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगले सवाल में इसमें बोला गया है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या
35 सेंटीमीटर है। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, चाल दिया है। त्रिज्या दिया है 35 सेंटीमीटर, चाल क्या दिया है इसका, चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या निकालना है, चक्र की संख्या, चक्र की संख्या निकालना है हमें, यानी चक्रों की संख्या क्या मान लिए हम, चक्कर को हम n मान ले रहे हैं, यानी n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। चलिए, हम जानते हैं कि अगर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अगर एक चक्कर चल रहा है तब तो हमारा यह दूरी हो जाता है। अगर n चक्कर चल रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, n चक्कर के लिए यह दूरी हो जाएगा। दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, दूरी एक चक्कर में जितनी दूरी तय किया है पहिया, जितनी परिधि तय किया गया है, जितनी परिधि कवर हुई है उसको दूरी बोलते हैं। ठीक है, यानी परिधि को ही दूरी बोलते हैं। 2πr यह एक चक्कर के लिए है। अगर n चक्कर चल रहा है तब चाल गुना समय। अगर पहिया n चक्कर चला, अगर पहिया n चक्कर चला, n चक्कर में तय की गई दूरी, n चक्कर में तय की गई दूरी, तब क्या हो जाएगा, तो n 2πr हो जाएगा बराबर चाल गुना समय। ठीक है, चलिए n का वैल्यू निकालना है। 2 × पाई का वैल्यू 22/7। r का वैल्यू क्या दिया है, r का वैल्यू दिया गया है 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। चाल क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या दिया है, 1 मिनट, 1 m यानी 1 मिनट। हम सबसे पहले सभी डाटा को एक यूनिट में चेंज करेंगे। एक यूनिट में चेंज करने का मतलब, अगर हम चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं तो 66 गुना 5/18 से गुणा कर देंगे इसमें हम। मीटर पर सेकेंड में बदल गया, यानी सेकेंड में बदल गया तो समय भी सेकेंड में होना चाहिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह सेंटीमीटर में है, जो त्रिज्या है यह त्रिज्या सेंटीमीटर में है। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 35 में हम 100 से भाग कर देंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। और ये सब चीज़ें सेम ऐसे रहने वाली हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे। पहला चीज़ 22 × 66 होता है, ये 18 होगा। 3 से काटेंगे 3 छक्का 18, 6 से काटेंगे 6 दहिया में 60, 10 हो जाएगा। और क्या कटेगा, 5 कन्ने 5, 5 7 35, 7 से 7 कट जाएगा, सब कुछ कट गया। और कुछ 2 से काटेंगे, यह कट जाएगा, 2 5 10, 50 बार में।
तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं? यहाँ पर नीचे 50 बचा है और ऊपर 10 बचा है, यानी यह बचा है n/50 बराबर 10 बटे करेंगे इसका इधर इसका उधर गुणा कर देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा? 50 का 10 में गुणा होगा तो 500। n का मान कितना हो जाएगा? 500, यानी 500 चक्कर लगाएगा। n का मतलब चक्कर, तो 500 चक्कर 1 मिनट पहिया लगाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल में बोला गया है कि एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों की व्यास क्रमशः 80 और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितने दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। जितना दूरी अगला पहिया तय करता है उतना ही दूरी पिछला पहिया भी तय करता है। इसका मतलब दूरी तो बिल्कुल समान है। दूरी क्या है? दूरी दोनों का समान है। अगले पहिए की दूरी, अगले पहिए द्वारा तय दूरी बराबर होगा पिछले पहिए द्वारा तय दूरी। अगला पहिया जितना दूरी तय करता है उतनी ही दूरी पिछला पहिया भी तय करता है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगला पिछला पहिया द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितना दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो अगले पहिए के लिए अगला पहिया n चक्कर में 2πr1 दूरी कवर करता है बराबर पिछला पहिया के लिए हम पिछले पहिया के ही चक्कर पूछा है। पिछला पहिया का ही चक्कर निकालना है तो पिछले पहिए को हम n कैपिटल N मान लेते हैं। n 2πr2 मान लेते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा। n अगला पहिया कितना चक्कर लगा रहा है? अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में जो दूरी तय किया है वही दूरी हमें पिछले पहिए द्वारा तय करना है। तो पिछला पहिया कितना चक्कर लगाया यही हमें निकालना है। r की वैल्यू व्यास दिया है, r नहीं दिया है। व्यास दिया है, r नहीं दिया है। अगर व्यास 80 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर बराबर कैपिटल N इंटू, अगर व्यास पिछले पहिए का व्यास 2 मीटर है तो इसकी त्रिज्या 1 मीटर हो जाएगी। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 14 चौको 56, 14 चौको 56, एक जीरो यहाँ पर बचा है यानी 560। कैपिटल N का मतलब बड़े पहिए यानी पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। तो कितना चक्कर लगाया है? 560 चक्कर लगाया है पिछला पहिया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल आपके सामने ये रहा 12 नंबर का सवाल। इसमें बोला है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है और 48 सेंटीमीटर वाले व्यास के दो क्षेत्रफलों, यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर यह है नहीं है और 48 सेंटीमीटर व्यास
वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें एक वृत्त का व्यास निकालना है, यानी वो वृत्त काफ़ी बड़ा होगा। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग। जब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या मान ले रहे हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान ले रहे हैं। छोटे वृत्त, दो छोटे वृत्त हैं, छोटे वृत्त के लिए हम क्या मान ले रहे हैं, टू नहीं होता है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अगर हम पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये दो छोटे वृत्तों का त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या नहीं दिया, देकर व्यास दिया है। तो व्यास, अगर एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, अगर एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस, और दूसरे वृत्त का व्यास 48 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 24 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर क्या जाता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 676, ये 6 है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट मान निकालेंगे, रूट निकालेंगे इसका, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26। आर का वैल्यू हो जाएगा 26, त्रिज्या आ गया 26। तो पूछा क्या है, व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या 2 गुना 2r होता है। तो 2 इंटू 26, 2 गुना 26, ये हो जाएगा 26 दूना 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा अभ्यास नंबर 12 का ए में 12 सवाल। 12 के 12 सवाल हम आपको करा दिए हैं। अभी आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जोड़िए अपने साथ, ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आगे तक चल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभ्यास नंबर 12 का बी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।